नीतीश कुमार जी से ये सब कराया जा रहा है। नीतीश कुमार जी आज केवल जिंदा लाश हैं। नीतीश कुमार जी ना बोल पाएंगे, नीतीश कुमार जी ना कोई एक्शन ले पाएंगे। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से कुछ लोगों के गिरफ्त में हैं। और अब नाम लेने से बच क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? साहब जो उनके हमके नाम क्यों लें भाई किसी का? बिहार ने पहले मुख्यमंत्री नहीं दिया है? नीतीश कुमार जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं क्या? लालू यादव जी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बिहार के? भाजपा अपना एजेंट जनता दल यूनाइटेड ने बैठा कर रख के सर मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है। हाँ। और जितने मंत्री हैं पिछड़े समाज के, उन सब के टेबल पे फाइल नहीं जा रहा है। ये बात हम कह रहे हैं, ये बात मदन सहनी कह रहे हैं। और ना जाने जितने मंत्री हैं सबकी यही हालत है, और मुख्यमंत्री जी की स्वयं यही हालत है। मुख्यमंत्री जी चाह के भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कब्जा कर लिया, अपहरण कर लिया गया है। 4 लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बंदी बना कर रखा गया है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, मुख्यमंत्री जी अपना बयान नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया जाता है कितना पढ़ना है कितना बोलना है। मुख्यमंत्री जी आज जिंदा लाश बन गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आज जिंदा लाश बन गए हैं। केशव जी इस बात को सोचिए और समझिए कि क्या ये वही काम तो हो ही रहा है भाई, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है डीजीपी के सामने, जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है अधिकारियों के सामने, जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है सचिव और सेक्रेटरी के सामने, जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, और जिनको पैर पकड़ना पड़ता है आरके सिंह सांसद के सामने नहीं, आरके सिंह बहुत बड़े उद्योगपति के सामने। एक उद्योगपति के सामने बिहार का मुख्यमंत्री नतमस्तक होगा? बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो पूरे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री होने के कारण आपका नतमस्तक होना, पूरे बिहार का नतमस्तक होना है। क्या आज जिसका आप पैर छू रहे हैं, कल आपने इनको बिहारियों के डीएनए पे गाली देने के पर सवाल नहीं खड़ा किया था? बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का बात उनके जो अपर मुख्य सचिव है वे लोग नहीं मान रहे हैं। यानी कहा जाए तो एक तरह से जो अफसरों का मन है वो इतना बढ़ गया है कि जो मंत्री है वो पटना छोड़ दिए हैं। उनके टेबल पर कोई भी फाइल नहीं पहुंच रहा है। जब उनसे बातचीत किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमको लेना देना ही नहीं है। इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से नेता सहान परवेज है। इनसे जानते हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब एक बाल खत्म हो गया है कि मंत्री लोग के पास फाइल ही नहीं पहुंच रहा है? ये सवाल आप पूछ क्यों रहे हैं? ये तो तय है कि मुख्यमंत्री जी का एक बाल खत्म हो गया है, और केवल मदन सहनी जी की बात नहीं है। आज मैं अंदर की बात आपको बता देता हूँ। वैसे हम लोग कहते हैं तो आप लोग को तो सुनना नहीं है, बात मानना नहीं होता है हम लोगों का। जितने भी मंत्रिमंडल में पिछड़े समाज के लोग हैं, अच्छा। जो पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग हैं, और हर वो मंत्री और हर वो विधायक, हर वो सांसद जो पिछड़े समाज का नेतृत्व करने के नाम पे सदन में पहुंचा है और मंत्रिमंडल में पहुंचा है, उसको आईएएस के द्वारा उन लोगों को दबा दिया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब पिछड़ा समाज के लोग को नहीं बोलने दिया जा रहा है। मंत्री बनने का क्या फायदा कि उन लोग का समाज का कल्याण ना हो? बात अगर हम बोले होते तो आप हम पे हमारी बात को नहीं मानते। अब तो ये बात मंत्री जी का स्वयं बयान आ रहा है कि हमारी बात को नहीं मानी जा रही है और हमारे टेबल पे फाइल नहीं पहुंचाया जा रहा है। आईएएस अधिकारी के द्वारा हमको और हमारे एक जो लोकतांत्रिक ताना बाना है उसको तार तार कर दिया जा रहा है। तो इसी मंत्रिमंडल के कैबिनेट में ऐसा हो रहा है, और इस मंत्रिमंडल के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी। वही नीतीश कुमार जी जो ढोंग पीटते हैं, कहते हैं कि किसी को हम बचाने के लिए नहीं हैं और किसी को फंसाने के लिए नहीं है, और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। अरे आपके मंत्रिमंडल की बात अब बाहर निकलने लगी तो तब तो हम लोगों की बात को मान लीजिए। जो हम लोग कहते थे केशव जी कि ये सरकार नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, ये सरकार नहीं, ये माफियाओं के संरक्षण में एक संगठन, एक गिरोह चल रहा है, और इस गिरोह में सभी पिछड़े समाज से आए हुए लोगों की आवाज़ को दबा देने का काम किया जा रहा है। और बड़े बड़े मंत्री, कुछ बड़े बड़े मंत्री हैं जो नीतीश कुमार जी को घेर के रखने का काम करते हैं। उन लोगों का काम हो रहा है, वो लोग जैसे चाह रहे अपना काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री में कौन बड़े बड़े मंत्री? आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरे जनरल कैटेगरी के मंत्री हैं उनका बात सुना जा रहा है, और जो बैकवर्ड कम्युनिटी के मंत्री हैं उनका बात नहीं सुना जा रहा है? आज मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। आप नोट कर लीजिए मेरा बात और रिकॉर्ड कर लीजिए आज मेरा बात।
और ये बात जब चलाइएगा जब नीतीश कुमार जी दोबारा मजबूर होंगे, और जब नीतीश कुमार जी इस कभी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे या जब कभी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, तो नीतीश कुमार जी का निश्चित ये दर्द एक दिन निकल कर आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि हाँ हमको काम नहीं किया दिया जा रहा है। कुछ गिरोह के लोग, कुछ लोग ने मुख्यमंत्री को कैप्चर कर लिया है, बंदी बना लिया है। कौन वो लोग हैं आप बताइए ना, कौन वो लोग हैं? जदयू में है या भाजपा में है? बिहार जदयू भाजपा अलग है क्या? अब भाजपा और जदयू, भाजपा अपना एजेंट जनता दल यूनाइटेड ने बैठा कर रख के सर मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है। और जितने मंत्री हैं पिछड़े समाज के, उन सब के टेबल पे फाइल नहीं जा रहा है। ये बात हम कह रहे हैं, ये बात मदन सहनी कह रहे हैं, और ना जाने जितने मंत्री हैं सबकी यही हालत है, और मुख्यमंत्री जी की स्वयं यही हालत है। मुख्यमंत्री जी चाह के भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कब्जा कर लिया, अपहरण कर लिया गया है। 4 लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बंदी बनाकर रखा गया है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, मुख्यमंत्री जी अपना बयान नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया जाता है कितना पढ़ना है कितना बोलना है। मुख्यमंत्री जी आज जिंदा लाश बन गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आज जिंदा लाश बन गए हैं। केशव जी इस बात को सोचिए और समझिए कि क्या ये वही काम तो हो ही रहा है भाई, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है डीजीपी के सामने, जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है अधिकारियों के सामने, जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है सचिव और सेक्रेटरी के सामने, जिनको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, और जिनको पैर पकड़ना पड़ता है आरके सिंह सांसद के सामने नहीं, आरके सिंह बहुत बड़े उद्योगपति के सामने। एक उद्योगपति के सामने बिहार का मुख्यमंत्री नतमस्तक होगा। उम्र में ज्यादा है तो पैर पकड़ ले, संस्कार दिखा रहे हैं। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यही बात भरम मत फैलाइए आप लोग बिहार में। नीतीश कुमार जी की उम्र क्या है और आरके सिन्हा जी की उम्र क्या है? अरे महज कुछ वर्षों या कुछ दिनों का अंतराल होगा, 4 साल उतना भी नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने में पांव अगर पकड़ रहे हैं तो ये तो है ना कि भाई संस्कार दिखा रहे हैं। संस्कार की बात करते हैं। इस देश में कोई पहला प्रधानमंत्री बना है? इस देश में कोई पहली बार मुख्यमंत्री बना है? बिहार ने इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं देखा है। इस देश के अंदर लोग पहले राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। इस देश ने पहले और प्रधानमंत्री नहीं देखा है। कितने मुख्यमंत्रियों को अपने प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होते हुए देखा है? बिहार ने पहले मुख्यमंत्री नहीं दिया है। नीतीश कुमार जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं क्या? क्या लालू यादव जी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बिहार के? क्या कांग्रेस की शुरू से सरकार आजादी के बाद रही है? क्या उस समय बिहार के कितने क्या चाहते हैं? लालू यादव के सामने भी कई लोग देश के जो मुख्यमंत्रियों को आपने प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होते हुए देखा है, वो भी एलआई पार्टनर के सरकार के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री अपने एलआई पार्टनर के नेता के सामने झुकते हैं। या तो ये भी नहीं देखा गया है कि अपनी ही पार्टी जिस पार्टी की, जैसे कांग्रेस पार्टी कभी सरकार बिहार में रही थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में रही थी, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के पैर तब के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने नहीं पकड़े थे, तब के डीजीपीओं के हाथ पैर नहीं जोड़े थे, तब के किसी एलआई पार्टनर के उद्योगपति सांसद, पूर्व सांसद का पैर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं पकड़ा था। आप इसको संस्कार नहीं कहिए, आप इसको स्वाभिमान कहिए। और ये पूरे बिहार का सर्व स्वाभिमान खत्म करने का काम नीतीश कुमार जी से कराया जा रहा है। नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? हमको जरा बताइए। नीतीश कुमार जी से कराया जा रहा है, बात समझिए। नीतीश कुमार जी से ये सब कराया जा रहा है। नीतीश कुमार जी आज केवल जिंदा लाश हैं। नीतीश कुमार जी ना बोल पाएंगे, नीतीश कुमार जी ना कोई एक्शन ले पाएंगे। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से कुछ लोगों के गिरफ्त में हैं। और अब नाम लेने से बच क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? जो उनके हमके नाम क्यों लें भाई किसी का? जो लोग हैं पूरा बिहार देख रहा है। नीतीश कुमार जी की भाषण, भाषा, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, ये वही नीतीश कुमार हैं जिसको आप जानते थे कि 2005 में यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। क्या बिहार ने लालू यादव की सत्ता के बाद ऐसे ही मुख्यमंत्री को बिहार का मुख्यमंत्री चुना था? क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी रेल मंत्री हुआ करते थे और हादसा होने के बाद में एक रेल हादसा में कहते थे कि अंतरात्मा की आवाज मेरी गवाही नहीं देती है कि इस मौत की जिम्मेदारी हम लेते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं? आज कहाँ ये वही लोग हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है तब के नीतीश कुमार जी में और आज के नीतीश कुमार जी में। और आज के नीतीश कुमार जो बिहार सरकार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री होने के कारण आपका नतमस्तक होना, पूरे बिहार का नतमस्तक होना है। क्या आज जिसका आप पैर छू रहे हैं, कल आपने इनको बिहारियों के डीएनए पे गाली देने के पर सवाल नहीं खड़ा किया था? आपने बिहारियों की अपमान के लिए इनको कटघरे में नहीं खड़ा किया था? आपने इन्हीं सरकारों से ये नहीं पूछा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आपने सिग्नेचर कैंपेन नहीं चलाया था? आज आप सरकार, आप डीएनए भेजा तो गया था ना, और डीएनए आज क्या आपका डीएनए हो गया कि आप उसी जो लोग आपके साथ इतना बिहारियों के साथ अपमान करने वाले लोगों के साथ आप संस्कार दिखा रहे हैं, आप पैर पकड़ रहे, नतमस्तक हो गए, गिर गए, झुक गए। ये बिहार नहीं बर्दाश्त कर पाएगा केशव जी। ये बिहार है, ये स्वाभिमान की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। यहाँ से दिशा और दशा तय हुआ है देश और दुनिया की राजनीति का। ये बिहार है, बिहार को झुकने राष्ट्रीय जनता दल नहीं देगी और बिहारियों को जिंदा लाश के भरोसे नहीं छोड़ सकती है। आज मुख्यमंत्री जी केवल और केवल कठपुतली बन के रह गए हैं, केवल और केवल पुतला बन के रह गए हैं। आज पूरे मंत्रिमंडल में किसी मंत्री का नहीं चलता है, और खास तौर से अगर आप पिछड़े समाज से हैं। आज मदन सहनी जी का बयान तो हम लोगों की इस बात को पुष्टि करता है, और ये सवाल बहुत संगीन है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये पूरे बिहार के उन सभी वर्गों को सोचना पड़ेगा जिसकी को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई कभी माननीय लालू यादव जी ने लड़े, और अपनी पूरी राजनीतिक जीवन को इसकी लड़ाई में झोंक दिया, अपने पूरे जीवन के संघर्ष को इस लड़ाई में झोंक दिया कि मुख्य धारा में लाना होगा उन सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को, मंत्रिमंडल में जगह देना होगा उन सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को। आज दुख होता है सुन के कि मदन सहनी जी जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समाज को आगे लाने की बात करते हैं, उस समाज को कैसा लग रहा होगा जब उसका एक मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा उस समाज के शाहों के मन इतनी बढ़ गई कि लोकतंत्र में जिसको चुन करके भेजा जा रहा है उसकी बात को नहीं। आज तो हम लोग जो कहते हैं कि लोकतंत्र ध्वस्त हो गया, लोकतंत्र खतरे में चला गया, तो आप लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया लोग सर्वश्रेष्ठ है, और जनता के द्वारा चुने गए लोगों के ऊपर अधिकारियों का शासन, अधिकारियों की मनमानी, मुख्यमंत्री को हाथ पैर जोड़ना पड़े, कैबिनेट के मंत्री को सामने आकर बयान देना पड़े कि हमारा सेक्रेटरी हमारे टेबल पे पटना का आवाज छोड़ दिए, दफ्तर छोड़कर घर चले जाना। ये नाराजगी कोई गंभीर नाराजगी है? ये कोई मुद्दा कोई छोटी मोटी बात है? ये उन सभी वर्ग के समाजों के लोगों के, अभी तो मदन सहनी जी का ये सिर्फ एक बयान है। नीतीश कुमार जी को अकेले कभी आईना के सामने खड़ा कर दीजिए, उनका दर्द दिख जाएगा कि किस दर्द और किस पीड़ा में वो रह रहे हैं। चलिए, तो सहान परवेज है ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो गया है। साथ ही साथ ये भी बात बता रहे हैं कि जो लोग पिछड़े समाज से है, अति पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से है, उनके बातों को उनके जो सचिव है वे लोग नहीं सुन रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र में अब कहीं भी विश्वास नहीं है। बिहार में जो भी लोग लोकतंत्र के द्वारा, जनता के मत के द्वारा चुन करके आ रहे हैं, उनके बातों को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक 4 लोगों ने कर लिया है। हमने पूछा कि वो 4 लोग कौन है, सहान जी आप बताइए जरा। तो ये कह रहे हैं कि बताने की क्या जरूरत है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि वो 4 लोग कौन हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।